हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स एक्सप्लोर एंड आई एम अनंत। आज का ये जो वीडियो है वो आपका एएलपी CBT 2 के ऊपर बेस्ड है। तो जो आपका 11 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, कौन से शिफ्ट का पेपर का लेवल क्या था, कौन से शिफ्ट का पेपर इजी था, किसका मॉडरेट था और किसका टफ लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, तो पूरा हम देखेंगे, शिफ्ट वाइज एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि कौन से शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइज होगा और कौन से शिफ्ट वाले ज़्यादा फायदे में रहेंगे और कौन से शिफ्ट वालों को थोड़ा कम फायदा होगा। तो यहाँ पे हम पूरा जो शिफ्ट वाइज एनालाइज करेंगे, उसके साथ जो भी आपका आंसर की रिलीज होने के बाद जो भी आपका रॉन्ग आंसर की मिला था, हर एक शिफ्ट में शायद 3-4 रॉन्ग आंसर तो आपको मिले होंगे। तो कौन से शिफ्ट में कितना रॉन्ग आंसर आया था, उसके साथ कितना नॉर्मलाइज होगा, उसको हम देखेंगे और देखेंगे कि हर एक शिफ्ट में आपका कितना मार्क आपका बढ़ेगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ पे आपको इसी तरह कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि शिफ्ट वाइज पेपर का लेवल क्या था। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि आपका जो 21 को जितना भी आपका शिफ्ट का एग्जाम हुआ था, पहले हम फर्स्ट शिफ्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जो आपका 21 को फर्स्ट शिफ्ट था, उसका जो पेपर था, उसका पेपर को आप बोल सकते हो कि इजी टू मॉडरेट पूछा गया था। आपको इजी टू मॉडरेट आप इजी बोल सकते हो, क्योंकि मॉडरेट में नहीं, ये जो शिफ्ट आपका आया था ये आपका इजी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। आपका जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम होता 21 को फर्स्ट शिफ्ट का। फिर आपका आ गया सेकेंड शिफ्ट। सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर था वो आपका मॉडरेट टू टफ था। मॉडरेट टू टफ, मॉडरेट नहीं था ये, मॉडरेट टू आपका टफ आया हुआ था। और आपका जो थर्ड शिफ्ट का पेपर था वो मॉडरेट पूछा गया था। थर्ड शिफ्ट का आपका पेपर था वो आपका मॉडरेट पूछा गया था। तो यहां पे जो आपका नॉर्मलाइज होगा, पहले वो बात कर लेते हैं कि कौन से शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन आपका होने वाला है। अगर आप फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दिए थे और आप सोच रहे हो कि आपका एक्यूरेसी भी अच्छा है और आप सोच रहे हो कि आपका 5 से 10 मार्क तक बढ़ जाएगा, तो इतना नहीं बढ़ेगा। आपका जो मैक्स टू मैक्स नॉर्मलाइज होगा वो 1 to 2 मार्क, 1 to 3 मार्क तक हो सकता है आपका नॉर्मलाइजेशन। फिर आपका गलत आंसर की भी था 3 से 4 मार्क। तो अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में आपका मार्क आ रहा है, जितना भी आपका मार्क आ रहा है, तो उससे आपका 5 मार्क तक बढ़ सकता है, यानी कि अप टू 5 मार्क आपका फर्स्ट शिफ्ट में 21 के फर्स्ट शिफ्ट में आपका इंक्रीज होगा, वो नॉर्मलाइजेशन एंड गलत आंसर की को मिला के। फिर देखते हैं सेकेंड शिफ्ट में। अगर आपका एग्जाम सेकेंड शिफ्ट में था तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा वहाँ पे आपको 4 से 5 मार्क का नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके साथ आपका जो गलत आंसर की था वहाँ पे भी आपको 4 मार्क तक मिल जाएगा। यानी कि अगर आपका सेकेंड शिफ्ट में पेपर था तो जितना भी आपका रॉ मार्क आ रहा है उसमें आपको 8 से 10 मार्क तक बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, यानी कि 8 से 10 मार्क तक 8 to 10 मार्क आपका इंक्रीज हो सकता है। चलते हैं थर्ड शिफ्ट में। अगर आपका पेपर थर्ड शिफ्ट में था तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो आपका 2 से 4 मार्क तक नॉर्मलाइज हो सकता है। और आपका जो गलत आंसर की था, यहाँ पे भी मैं लेता हूँ कि 4 से 5 आपका गलत था, यानी कि तो थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था उनका जो मार्क बढ़ सकता है वो 6 से 8 तक आपका बढ़ सकता है, यानी कि 6 to 8 आपका थर्ड शिफ्ट में, 21 के थर्ड शिफ्ट में आपका 6 to 8 आपका इंक्रीज हो सकता है। चलते हैं 22 के बारे में बात करते हैं। तो जो आपका 22 का फर्स्ट शिफ्ट था उसका जो लेवल था वो था आपका मॉडरेट लेवल का। मॉडरेट लेवल का पेपर आपका पूछा गया था, वो आपका था 22 का फर्स्ट शिफ्ट। और जो सेकेंड शिफ्ट था वो हर एक दिन का सेकेंड शिफ्ट टफ था, तो ये भी आपका मॉडरेट टू टफ आप बोल सकते हो। और जो थर्ड शिफ्ट का पेपर था वो भी आपका मॉडरेट पूछा गया था, यानी कि जो इजी शिफ्ट था वो 21 का फर्स्ट शिफ्ट ही आपका, फर्स्ट शिफ्ट ही आपका इजी था, बाकी सब शिफ्ट इधर मॉडरेट आ रहे थे या फिर आपका मॉडरेट टू टफ थे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन से शिफ्ट में कितना आपका नॉर्मलाइज होगा। अगर आपका पेपर फर्स्ट शिफ्ट में था तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन मार्क होगा वो आपका 3 से 4 तक होगा, और आपका जो रॉन्ग आंसर के मिलके टोटल आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा
7 से 8 तक आपका नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। और अगर आपका सेकेंड शिफ्ट में था तो आपका जो मैं टोटल अभी बहुत बोल रहा हूँ कि आपका जो गलत आंसर की एंड आपका नॉर्मलाइजेशन मिलके यहाँ पे आप गलत आंसर की 4 और आपका नॉर्मलाइजेशन मिलके यहाँ पे 8 से 11 तक 8 से 11 तक आपका नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। फिर आपका थर्ड शिफ्ट में यहाँ पे भी आपका 5 से 9 तक आपका नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। चलिए देखते हैं 23rd का जो 3 शिफ्ट था उसका पेपर का लेवल कैसा पूछा गया था। तो जो 23rd का फर्स्ट शिफ्ट था वो आपका मॉडरेट टू टफ था। 23rd का जो फर्स्ट शिफ्ट था वो आपका था मॉडरेट टू टफ। सेकेंड शिफ्ट आपका जो पूछा गया था वो आपका टफ था। और जो थर्ड शिफ्ट पूछा गया था वो भी आपका मॉडरेट पूछा गया था। यानी कि 23rd की जो भी पेपर गए वो थोड़ा अच्छा लेवल का पेपर पूछा गया था बाकी दूसरे शिफ्ट के हिसाब से। सिर्फ जो 21st का जो पहला शिफ्ट ही था वही इजी पूछा गया था, बाकी जो सारे शिफ्ट मॉडरेट टू टफ या फिर टफ पूछा गया था। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं शिफ्ट वाइज कितना आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर आपका पेपर फर्स्ट शिफ्ट में था तो आपका जो टोटल नॉर्मलाइजेशन होगा जो आपका रो स्कोर आ रहा है उसमें आपका 7 to 9 तक आपका बढ़ सकता है। अगर सेकेंड शिफ्ट में था तो आपका 10 से 11 तक आपका बढ़ सकता है। और अगर आपका थर्ड शिफ्ट में था तो आपका 8 to 10 आपका बढ़ सकता है। तो अगर इस शिफ्ट में आपका कोई भी एग्जाम था तो आई होप आप समझ में आ गया होगा कि आपका कितना नॉर्मलाइजेशन आपका होने वाला है। आपका जो CBT 1 के साथ यहाँ पे आप कंपेयर नहीं कर सकते हो क्योंकि CBT 1 में ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम हुआ था तो वहाँ पे जो आपका जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था वो ज़्यादा हुआ था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 11 शिफ्ट में ही एग्जाम हुआ था तो बाकी 2 शिफ्ट का हमें मतलब उतना डाटा नहीं मिल पाया तो उसके ऊपर हमने नहीं बनाया। तो ये आप 9 शिफ्ट बोल सकते हो कि उतना नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, अप टू मैक्सिमम 12 to 13 मार्क नॉर्मलाइजेशन होगा। जो आपका रॉन्ग आंसर की के मिलने के बाद टोटल आपका जो इंक्रीमेंट होगा वो 13 to 14 मार्क आप कैलकुलेट कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि सिर्फ 9 शिफ्ट में ही एग्जाम हुआ है। तो और एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, जिन बच्चों के मन में डाउट है कि पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा तो उनको मैं बोल देना चाहूँगा कि पार्ट बी में आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। ये 100% श्योर है आपका पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन होगा। जो भी बोले नॉर्मलाइजेशन होना तय है। और जिन बच्चों का 20 के आसपास है उनका 100% श्योर है कि अब उनका हो जाएगा। और जिन बच्चों का 15-16 आसपास आ रहा है तो उनका चांस थोड़ा कम है, लेकिन जिन लोगों का 18, 19, 20, 21 तक आ रहा है उनका 90 to 100% चांस है उनका हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा बात कर लेते हैं कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो मैं एक बार बता देता हूँ, जो आपका PCM वाले हैं PCM वाले का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा। अगर आप PCM वाले हो तो आपका कट ऑफ जा सकता है 75+। ये तो श्योर है आपका कट ऑफ जाएगा 75+। आप कहीं से ही बिलोंग करो, जितना भी ज़्यादा पोस्ट हो, लेकिन 75+ जाएगा। अगर कहीं पे अगर कम पोस्ट है जैसे आपका RRB भुवनेश्वर तो वहाँ पे आपका कट ऑफ 80+ भी जा सकता है इजीली। और अगर आप ITI टेक्नीशियन हो तो आपका कट ऑफ 55 अराउंड जा सकता है। और अगर आप ALP वाले हो तो आपका कट ऑफ 52+ जा सकता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।